सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, क्षमा करना, ये विषय में जो बोलने जा रहा हूँ, ये विषय है भीड़ नाम भेड़। हम लोगों में इतना ज्ञान की कमी है, अभाव है कि हम जो है अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, अर्थ का अनर्थ लगाने में लगे हैं। हम शब्द का सही अर्थ नहीं लगा पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति उपलब्ध होती है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं, अंधविश्वास नहीं। गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के, तो दोनों चीज़ों को आवश्यक है जानना। सत्य को भी जानना, झूठ को भी जानना, पाप को भी जानना, पुण्य को भी जानना, ये आवश्यक है। हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ लगा करके इस पर विश्वास कर लेते हैं। अब देखिए, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। परमात्मा समान रूप से हर जगह व्याप्त है, लेकिन हम लोगों में से कुछ चंद ठेकेदार होते हैं, अपने को पूजने के लिए, अपनापन दिखाने के लिए, और वो ये तिथि निर्धारित कर देते हैं कि ईश्वर अमुक अमुक समय पर ही प्रकट होगा, वहाँ मिलेगा। अरे जब सब जगह समान रूप से व्याप्त है तो उसे ढूंढने की कहाँ ज़रूरत है। मोको का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पलवर की तलाश में। तो भैया, अंधविश्वास पर ज़्यादा भरोसा न करके, झूठे फरेबों में ना आकर के अन्ना आए। मेरा माता बहनों से भी कहना है कि बहनों, भाई किसी के अंधविश्वास में ना आओ। धन की, तन की, मन की, शरीर की, सबकी हानि होती है। जब ये लोग कहते हैं कि हमें मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, तो इतना ढकोसला बनाने की क्या ज़रूरत है। गुरु जो है ज्ञान देते हैं, और गुरु एक आध ही चेला बनाते हैं जो कि उसके धरोहर को लेते हैं, क्योंकि पात्र बनना आसान काम नहीं है। यदि पात्र फटा होगा, बर्तन फटा होगा, तो उसमें पानी नहीं टिकेगा। ऐसे ही पात्र जो है नहीं है, कुपात्र है, तो वो ज्ञान को नहीं साध सकता है। ज्ञान को साधने के लिए अच्छा पात्र की आवश्यकता है। जैसे कहते हैं कि 8, 10, 5, तो कुत्ता बिल्ली जन्मे, और जिनने मार बिलैया खाए, और ऐरा खिन तो एक ही जन्मे, जाके मारे जमीन थर रहा है। एक आध ही चेला ऐसा होता है जो ज्ञान को साधता है। और बाड़वा की वोटों का ज़माना है, तो ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि संसार में एक से एक महान व्यक्तित्व के धनी बैठे हैं। वो महान व्यक्तित्व के धनी जो हैं, वो अपने को दिखावा नहीं करते, और न वो दिखाते हैं, क्योंकि सुगंधित फूल में से तो अपने आप ही खुशबू आती है, और गंधित फूल में से भी अपने आप ही खुशबू आती है। तो हमें चुनना है कि हमें कौन से फूल की आवश्यकता है, हमें कौन से ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए
अंधविश्वास में न रह करके जगह जगह भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, वहाँ इंतज़ाम हो नहीं पाते हैं, जान चली जाती है, नुकसान होता है, जनहानि, धनहानि, मानहानि से होती है। अपने घरों को लुटा करके अपने माँ बाप पति भाई बंधु उनकी न सेवा करके हम अन्य लोगों की सेवा करते घूम रहे हैं। सेवा करना शरीर की नहीं है, सेवा है वचन की। वचन की सेवा सर्वोपरि सेवा होती है। एकलव्य जैसे गुरु शिष्य हुए, उन्होंने अपने गुरु की प्रतिमा की से आज्ञा ली और उनके वचनों पर चले और बड़े तीरंदाज बने हैं। संदीपन ऋषि के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा ली, ज्ञान लिया, उनके मार्ग पर चले, उनका अनुसरण किया। और भी राम हैं, अन्य बहुत से महान पुरुष हुए हैं। विवेकानंद हैं, परम रामकृष्ण परमहंस जी से ज्ञान लिया। तो ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं है, समझना अच्छी बात है, लेकिन भीड़ नाम भीड़ है, भीड़ में नहीं। दर्शन करने जाएंगे तो भीड़ में है। अरे कभी जाइए, सब ईश्वर के दिन हैं, सब समय शुभ मुहूर्त निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब शुभ मुहूर्त तो हमेशा रहता है, गलत मुहूर्त निकालने की ज़रूरत है। यदि हमें गलत कार्य करने जा रहे हैं तो 50 बार सोचिए। सही काम करने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जो समाज को, देश को, परिवार को, गांव को अच्छा लगे, वो उसमें मुहूर्त की क्या आवश्यकता है। वहाँ भीड़ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, हमारे ऐसे भोले वाले लोग हैं, पता चल जाए कि कोई व्यक्ति दूध का व्यापार कर रहा है तो सारा गांव दूध का व्यापार करेगा। पता चल जाए कि मेहनत करने जा रहे हैं तो सब मेहनत करने जा रहे हैं। पता चल जाए कि चोरी कर रहे हैं तो सब चोरी कर रहे हैं। तो कहने का आशय है, जब भी तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तू श्रीमान है, और श्रीमान जो लोग काम करते हैं तो उनको अनुयायी भी उसी कार्य को करने लग जाते हैं। इसलिए बुराई का डटकर मुकाबला करो, आपको यश मिलेगा, आप यश नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही लोग हैं, अधिकांश लोग जो बुराइयाँ में आरूढ़ हो गए हैं, तो उसके अनुयायी भी बुराई कर रहे हैं। अनुयायी भी जो है गलत रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। यदि मैं परिवार में हम जाते हैं, यदि किसी मंदिर पे पहुंचते हैं और मंदिर में जाने पर यदि कोई नमस्कार करता है तो सभी नमस्कार करने लग जाते हैं। यदि कोई मंदिर में नहीं जाता है, नमस्कार नहीं करता है, तो वो भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सब जगह, भगवान तो सब जगह है। इसीलिए हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है और सही रास्ता चुनना है। नमस्कार साथियों, क्षमा करना।